हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लिटरेरी टर्म्स हम लोग कर रहे हैं। ए बी सी डी से स्टार्ट होने वाले लिटरेरी टर्म्स अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम लिटरेरी टर्म्स ई से स्टार्ट होने वाले। ई से स्टार्ट होने वाले कुछ लिटरेरी टर्म्स आज हम देखेंगे, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 67, 66 तक अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 67 इक्लोग। जो ये इक्लोग होती है ये एक पेस्टोरल पोएम्स होती है, छोटी सी पोएम होती है, शॉर्ट पेस्टोरल पोएम होती है, जो कि सैफर्ड जो होते हैं उनकी लाइफ पर लिखी जाती है, या जिसमें जो है कैरेक्टर को एज्यूम किया जाता है एज ए सैफर्ड। नेक्स्ट है हमारा एलिशियन। एलिशियन जो होता है वो ओमिशन होता है, ओमिशन ऑफ वन और मोर लेटर्स इन स्पीच। जब हम बोलते हैं तो उसमें जब हम ओमिशन कर देते हैं किसी लेटर का, या फिर एक या लेटर का या दो लेटर का, जब हम ओमिशन कर देते हैं, ओमिशन मतलब हटा देते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड एलिशन। जैसे अगर आप बोलोगे कैमरा, इसमें क्या लिखा हुआ है CAMERA, तो डैट इज़ कैमेरा, लेकिन हम क्या बोलते हैं कैमरा, तो ई को जो है हम ओलिशन, ई का जो हम एलिशन कर देते हैं। और जैसे डोंट नो, डोंट नो को हम जो मॉडर्न इंग्लिश है हम उसमें क्या बोले, डोंट नो, डन नो, ऐसे बोलते हैं ना, डन नो, तो ये जो है हमने एलिशन कर दिया। और ऐसे ही जो राइटिंग है, जो पोइट्री लिखते हैं, जैसे शेक्सपियर के सोनेट के ये दो वर्ड है, प्रूव्ड, तो प्रूव्ड में क्या किया, ई को हटाकर PROVD, प्रूव्ड लिख दिया। इसी तरह लव्ड, लव्ड में भी जो है ई को हटाकर लव्ड लिख दिया, LOV, और फिर कोमा लगा के डी लिख दिया, तो डैट इज़ कॉल्ड एलिशन, जब हम ओमिशन कर देते हैं किसी एक या दो लेटर का। नेक्स्ट आता है एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या है, ये ओमिशंस ऑफ वर्ड्स है। जो हमने यहाँ पर पढ़ा एलिशियन, डैट इज़ ओमिशन ऑफ लेटर्स, और डैट इज़ एलिप्सिस, ओमिशन ऑफ वर्ड्स। द टर्म एलिप्सिस इज़ डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एलिप्सिया। ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड एलिप्सिया से आया है, जिसका मतलब होता है टू ओमिट, ओमिट कर देना। जो टर्म एलिप्सिस है ये रेफ़र करती है टू द प्रोसेस ऑफ ओमिटिंग अननेसेसरी वर्ड फ्रॉम सेंटेंसेस। यानी कि जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें अननेसेसरी वर्ड्स आ जाते हैं, तो हम उनको हटा देते हैं। और थ्री डॉट्स भी जो है कई बार यूज़ किया जाता है, लाइक आई ग्रू ओल्ड, आई ग्रो ओल्ड, तो इसमें जो है डॉट्स यूज़ किए गए हैं, तो यानी कि यहाँ पर जो कुछ अननेसेसरी वर्ड्स थे उनको हटा दिया गया है। जैसे कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं कि आई हैव ए ब्लू पेन एंड सी हैज़ ए रेड पेन, तो उसमें जो हम बोलेंगे तो उसमें पेन ना बोल के हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे आई हैव ए ब्लू पेन एंड सी हैज़ रेड, यानी कि मेरे पास नीला पेन है और उसके पास लाल, तो पेन जो है हमने वहाँ पर हटा दिया, पेन को हमने ओमिट कर दिया, बिकॉज इट वॉज अननेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, हम लोग समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं सेंटेंस में, तो डैट इज़ कॉल्ड एलिप्सिस। नेक्स्ट हमारा आता है एम्पैथी। एम्पैथी आता है टू फील विद, किसी के साथ जब हम कुछ फील करते हैं। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ समवन फील्स। एक होता है सिंपैथी। सिंपैथी होता है जब हम किसी को दुख दर्द में देखते हैं तो हमें उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है कि हाँ भाई इसको बहुत दुख हो रहा है, हमें थोड़ा बहुत जो दुख होता है। लेकिन एम्पैथी होता है जब हम उसे अंदर से फील करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ ना होकर ये हमारे साथ हो रहा हो। और अगर कोई परेशान है, मतलब किसी को अगर चोट लग गई, तो हमें मतलब इस तरह से फील होगा कि ये जैसे चोट हमें लगी हो, यानी कि हम उसकी फीलिंग्स को फील करेंगे खुद के अंदर, तो डैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। जब हम उसकी फीलिंग के अंदर चले जाएंगे, घुस जाएंगे, एक तरह से उसमें एंटर कर लेंगे, तो डैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। नेक्स्ट हमारा होता है एनकोमियम। एनकोमियम जो है ये एक यूलोजी होती है। जैसे यूलोजी क्या होती है, ये एक प्रेज़ की स्पीच होती है। जब हम किसी की प्रशंसा में कोई स्पीच बोलते हैं तो वो यूलोजी होती है, और यही जो है एनकोमियम होता है। एनकोमियम और यूलोजी आपस में साइनोनिम्स हैं। तो एनकोमियम क्या हुआ, एक स्पीच जो किसी की प्रेज़ में की जाए, किसी की प्रशंसा में लिखी गई कोई स्पीच, को बोली गई कोई स्पीच, डैट इज़ कॉल्ड एनकोमियम। नेक्स्ट हमारा आता है एनजैममेंट। एनजैममेंट क्या होता है, जैसे कोई पोइट्री लिख रहे हैं तो पोइट्री में हम राइमिंग स्कीम लेके चलते हैं। हमने 2 लाइन लिखी पोइट्री में,
तो उन 2 लाइनों में जो है हमारी बात फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट लाइन से हमारा नई बात जो है स्टार्ट करते हैं, नया सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन एन्जॉयमेंट होता है जब हम पोएट्री में लाइन लिख रहे हैं लेकिन वहाँ पर हमारी बात ख़त्म नहीं होती बल्कि अगली लाइन पर भी वही चलती रहती है। यानी कि एक ऐसी लाइन हैविंग नो एंड पंक्चुएशन, उसमें कोई एंडिंग पंक्चुएशन नहीं होता, लेकिन वही लाइन जो है आगे रनिंग ओवर कर जाती है। नेक्स्ट लाइन में भी जो है उसी बात को हम आगे बढ़ा देते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड एन्जॉयमेंट।